नमस्ते। महिला काव्य मंच बर्मिंघम इकाई के 8वीं गोष्ठी में राखी बंसल इस आभासीय मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और चंद्रयान के सफल लैंडिंग के लिए आप सभी को और पूरे भारत को, पूरे विश्व में जितने भारतीय हैं सभी को बधाई देती हूँ। विशेष स्वागत करती हूँ महिला काव्य मंच के संस्थापक आदरणीय सरनाज जी का। स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि श्रीमती प्रमिला अरोड़ा जी का। वंदनीय अभिनंदन करती हूँ मुख्य अतिथि श्रीमती वंदना जी का। स्वागत करती हूँ अध्यक्षा श्रीमती स्वर्ण तलवार जी का। जय भारत, जय भारती। आज के काव्य पाठ का विषय अत्यंत रोचक और ऊर्जा प्रदान करने वाला है। स्वतंत्रता दिवस पर आधारित इस कार्यक्रम में आइए अपने भारत को याद करते हुए इस कार्यक्रम को मां भारती को समर्पित करते हैं। कार्यक्रम को गति देने के लिए अब मैं बहुत ही आदर के साथ मंच पर कार्यक्रम की अध्यक्षा श्रीमती स्वर्ण तलवार जी को आमंत्रित करती हूँ। स्वर्ण जी, आपका बहुत स्वागत है। आइए और मंच पे आकर संचालन कीजिए, कार्यक्रम को आगे लेकर चलिए। स्वागत है। धन्यवाद राखी। सबको मेरा नमस्कार। नाज सर, वंदना खुराना जी, प्रमिला जी, सभी इकाइयों की अध्यक्ष और देश विदेश से तो भी आज हमारे साथ सभी साहित्य प्रेमी, भारत प्रेमी, कला प्रेमी जुड़े हैं। उन सबका स्वागत, अभिनंदन। तो चलिए, समय की सीमा को देखते हुए मैं मंजू श्रीवास्तव जी, रग्बी से, लैंड का बहुत सुंदर छोटा सा शहर है, तो मंजू श्रीवास्तव सेवानिवृत्त अध्यापिका हैं और मैं चाहूंगी कि वो कला और ज्ञान की देवी मां सरस्वती का आवाहन करें। मंजू जी, स्वागत। सबको नमस्कार। जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणा वादिनी, जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणा वादिनी, जयति पद्मासना माता, जयति शुभ वरदायिनी, जयति जय जय मां। कमल आसन छोड़ दे मां, कमल आसन छोड़ दे मां, देख जग की दुर्दशा, शांति की सरिता बहा दे, शांति की सरिता बहा दे, फिर से जग में जननी, जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणा धारिणी, जयति जय जय मां। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। मधुर स्वर में सरस्वती हमारे साथ हैं। तो अब महिला काव्य मंच के ताज हमारे संस्थापक सरनाज, मैं चाहूंगी कि आप आशीष वचन दें ताकि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। नाज सर, बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद, है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय स्वर्ण तलवार जी, जो हमारी बर्मिंघम की अध्यक्षा हैं और आज की इस खूबसूरत गोष्ठी की अध्यक्षता कर रही, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ उनको इस खूबसूरत गोष्ठी को सजाने के लिए। हमारी आज की मुख्य अतिथि श्रीमती वंदना खुराना जी, जो महिला काव्य मंच यूरोप की प्रभारी हैं,
विदेश महासचिव हैं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं उनका। विशिष्ट अतिथि हमारी वरिष्ठ कवित्री, पंजाब की उपाध्यक्षा श्रीमती प्रोमिला अरोड़ा जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। रश्मि जी उनकी मित्र हैं, हम सबकी मित्र हैं और बहुत वरिष्ठ कवित्री हैं। बड़ी खुशी की बात है कि उनसे भी आज मौका सौभाग्य मिला मिलने का इस गोष्ठी में। बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे जलंधर भारत से ही हैं वो, लेकिन आजकल यूके में हैं। बहुत स्वागत आपका। हमारी जो अरुणा सब्बरवाल जी हैं, लंदन की अध्यक्षा, संगीता राणा जी, यॉर्कशायर की अध्यक्षा, गीता गुप्ता जी, यडली की अध्यक्षा, आप सभी का स्वागत। श्रीमती राखी बंसल जी हमारी उपाध्यक्ष हैं बर्मिंघम की और आज का संचालन भी कर रही है, बहुत खूबसूरत संचालन करती है वो। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जैसे मैंने कहा कि चंद्रयान 3 सफल हो गया है, चांद पर उतर गया है, तो मैं पूरे विश्व को, जहां जहां हमारे भारतीय बैठे हैं और विश्व के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस खूबसूरत गोष्ठी की कामना करता हूँ कि सुंदर सफल रहे। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत धन्यवाद नाज सर। अब आपका आशीष वचन हमारे साथ है, तो गोष्ठी तो सफल होगी। और अगर मैं रश्मि जी आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ कि हम अपने इस कार्यक्रम का आरंभ जो है एक युवा कवि से करना चाहते थे। अगर आपके पास 5 मिनट हैं तो मैं युवा जी, कवि को पहले बुला लेती हूँ, नहीं तो आपको पहले बुला लेती हूँ। अभी है समय, इसलिए आप उनको बुला लें। ओके, धन्यवाद आपका। तो आइए, आज की हमारी जो गोष्ठी है, जय भारत जय भारती। मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति मुझे याद आ रही है कि जो भरा नहीं भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो आकाश बंसल 16 वर्ष के हैं और यहाँ हमारे बर्मिंघम के युवा कवि हैं। जब तक आकाश बंसल जैसे बच्चे, नई पीढ़ी विश्व के किसी भी कोने में हो, तब तक हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी भाषाएं सब जीवित रहेंगी। और आकाश हिंदी में अपनी कविता प्रस्तुत करेंगे। बहुत गुणवान बच्चा है, तो अभी और बाकी गुणों का बखान मैं बाद में करूंगी। आकाश बंसल, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। स्वागत है आपका आकाश। वेलकम बेटा, नमस्कार, वेलकम। मैं आकर्ष बंसल थोड़ा ऊंचा। इस मंच पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम एवं भारतीय स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं अपने द्वारा लिखित एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है सेनानियों का बलिदान। आशा करता हूँ पसंद आएगी। सेनानियों का बलिदान। भारतीय तिरंगा लहराता है विश्व में पूरे मान से, हमें मिली स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान से। स्वतंत्रता पाने के लिए वीरों ने लड़ी लंबी लड़ाई थी, असंख्य लोगों ने प्राणों की आहुति चढ़ाई थी। भारत ने अपना वैभव पाया अपने स्वाभिमान से, हमें मिली आजादी इन वीरों के बलिदान से। गांधी, नेहरू, भगत सिंह, पटेल, तिलक, सुभाष, अखंड भारत का किया निर्माण, जिस पर है हमें अभिमान। लगी गूंजने चहुं दिशाएं सेनानियों के गुणगान से, हमें मिली स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान से। विश्व शांत की चली वयार अपने हिंदुस्तान से, हमें मिली स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान से, सेनानियों के बलिदान। धन्यवाद। बहुत अच्छा। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। क्या बात है, क्या बात है। धन्यवाद। बहुत आकाश, अच्छा तुम्हारे लगा यहाँ मैं कि बेटा के आपसे विदेश में चाहूंगा रह कि के हमारा बच्चा जो अपने भारत को बाल याद मंच कर का रहे बहुत हैं, सुंदर। अंतर्राष्ट्रीय भारत कार्यक्रम से होता जुड़ा है, हुआ अगले है। महीने में आपसे पार्टिसिपेट करना है बाल मंच में। जी, स्वर्ण जी से गुजारिश करूंगा कि आकाश का नाम मेरे पास भेजिए। इनको हमने अगस्त का हो चुका है, सितंबर में बाल मंच का जो अंतर्राष्ट्रीय बाल मंच का सम्मेलन होता है, उसमें इनको हम इनवाइट करेंगे। बहुत धन्यवाद आपका। और धन्यवाद। आकाश हमारे
केवल हिंदी में ही नहीं, अपनी पढ़ाई में भी बहुत तेज हैं। सबकी शुभकामनाएं चाहिए। कल इनका GCSE का रिजल्ट आने वाला है, तो आकाश सभी शुभकामनाएं हैं। कराटे के चैंपियन हैं, क्रिकेट खेलते हैं और गाना भी गाते हैं, गिटार भी बजाते हैं। तो आकाश बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है आपको कहीं जाना है अब, तो अब हम आपको जाने देंगे। और ब्लेस यू आकाश। मैथिली शरण गुप्त, थैंक यू। आकाश की कविता सुनने के पश्चात मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि की पंक्तियां याद आ रही हैं कि जैसे सेनानी अपनी जान दे देते हैं देश के लिए। तो मैथिली शरण ने लिखा, आप सबको आती होगी ये, कि चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, और चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। मुझे तो देना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पर जाकर वीर बने। तो आकाश की कविता को सुनने के पश्चात एक चंद पंक्तियां मेरे जहन में आई। अब मैं बहुत ही आदर सम्मान के साथ अब हम खुशकिस्मत हैं कि लेस्टर में हमारे यूके में आके बस गई हैं और भारतवर्ष की, और मैं तो यही कहूंगी कि विश्व में प्रसिद्ध हमारी श्रीमती रश्मि खुराना जी हमारे लेस्टर में बसी हैं और हमारे यहाँ साहित्य की गोष्ठियों में आती हैं। बाकी इनकी जो इंट्रोडक्शन है वो तो बहुत लंबी है। बहुत समय से ये साहित्य के क्षेत्र में काम कर रही हैं। आकाशवाणी जालंधर में भी आप असिस्टेंट डायरेक्टर थी और कविताएं, कहानी, लेख, सभी विधाएं आपने, कोई विधा की आपको कमी नहीं है। और अभी अभी आपने हमारा गीतांजलि बहुभाषी साहित्यिक समुदाय है उसकी पुस्तक का आपने सब उसको कंपाइल किया और भारतवर्ष में उसका लोकार्पण हुआ था। तो कहने को तो बहुत कुछ है। मुझे पता है कि रश्मि जी ने की हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट है, तो रश्मि जी जय भारत, जय भारती। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, वैसे आपकी मर्जी है कि आप बहुत बहुत स्वागत रश्मि जी का। प्रस्तुति करें। बहुत स्वागत है। बहुत स्वागत। बहुत आभार और बहुत धन्यवाद। इन शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक चीज जो आप सब मुझे देते हैं वो है प्यार। उस प्यार के आगे कोई चीज नहीं है, कोई मान सम्मान नहीं है, और वो मुझे झोली भर भर के मिलता है। इसके लिए मैं किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं। अभी आकर्ष ने जो कविता पढ़ी उसके सिलसिले में स्वर्ण दीदी आपने जो भी कहा, मैं एक बात ये कहूंगी कि संस्कार क्या चीज होती है ये हम हिंदुस्तानियों को, भारतीयों को ही पता है। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है आकर्ष बंसल। हमारी राखी बंसल जी के सुपुत्र हैं, आशीष कंदवे जी इनके मामा जी हैं। तो साहित्य के संस्कार इनके पास हैं, लेकिन हाँ, इन संस्कारों को सही से बच्चे में डालना वो एक माँ का कर्तव्य है, जो हमारी सुंदर सी प्यारी सी छोटी बहन राखी ने बहुत अच्छे से किया है। आज यहाँ पर मैं बहुत, जिसे कहते हैं पंजाबी में चाई चाई, मैं पहले भी आती हूँ पर आज मुझे इसलिए आई हूँ क्योंकि प्रोमिला अरोड़ा जी के साथ मेरा संबंध हुआ तो यहीं से है संपर्क। लेकिन जब संपर्क हुआ तो पता लगा कि मेरी गुरु माँ, जो मेरी गुरु दीदी हैं, ये जिनसे मैंने MA में मेरी डिसर्टेशन लिखी, पढ़ी मैं BA MA में, उनकी छोटी बहन है ये। तो तब से इतना ज्यादा इनके प्रति आदर और प्यार मुझे हो गया। और ये कितनी बड़ी लेखिका हैं, कवित्री हैं। अभी ना साहब आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इन्होंने टैगोर एंड मी करके इन्होंने एक अंग्रेजी की काव्य पुस्तिका लिखी है, अंग्रेजी पोएम्स की बुक है, जिसके साथ साथ टैगोर की पोएट्री भी है, पेंटिंग्स हैं, और पेंटिंग्स के साथ प्रोमिला जी की अपनी पोएट्री उसी थॉट्स के साथ, उसी फिलॉसफी के साथ इन्होंने लिखी है। बहुत जल्दी ही वो आने वाली है मार्केट में। मैं उसके PDF को पढ़ा तो मैं धन्य हो गई कि इतना बड़ा कलाकार हमारे पास है। हम तो शायद इतनी कीमत जानते ही नहीं है।
अब 2-4 पंक्तियां सुनाऊंगी। मुझे पता नहीं था वैसे आज की थीम क्या है, लेकिन अपने भारत के लिए मैंने लिखा है। मुझे नहीं चाहिए मोक्ष, मुझे तो बार बार आना है। मुझे नहीं चाहिए मोक्ष, मुझे तो बार बार आना है। अपने भारत की माटी को नमस्तुभ्यम करना है। मुझे नहीं चाहिए मोक्ष, मुझे तो बार बार आना है। अपने भारत की माटी को नमस्तुभ्यम करना है। भारत कोई देश नहीं, सौभाग्य है मेरे मित्रों। इसकी रजकण के तिलक से सिंदूर मांग भरना है। भारत कोई देश नहीं, सौभाग्य है मेरे मित्रों। यह जीवन तो कटा गृहस्थ की उलझन और मसलों में। यह जीवन तो कटा गृहस्थ की उलझन और मसलों में। बन फकीर अगले जन्म फकत सेवा ही करना है। लगता है ना यूं ही निकल गई सारी उम्र। बन फकीर अगले जन्म फकत सेवा ही करना है। मुझे नहीं करना कुछ हासिल, नहीं चाहिए नाम। मुझे नहीं करना कुछ हासिल, नहीं चाहिए नाम। देश की ही पहचान में बस मुझे सांस लेना है। मुझे भारत को नमस्तुभ्यम करना है। मैं कौन हूँ कुछ करने वाली, प्रभु सब तेरी है मर्जी। मैं कौन हूँ कुछ करने वाली, प्रभु सब मर्जी है तेरी। मान ले भक्तों के मन की, तेरी ही शरण रहना है। मुझे बार बार आना है, अपने भारत की माटी को नमस्तुभ्यम करना है। मुझे नहीं चाहिए मोक्ष, मुझे तो बार बार आना है। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बहुत बात है, अच्छा, क्या बात बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत सुंदर। बहुत रश्मि जी, रश्मि आपने जी समय कमाल बांधा है। है। देश बहुत प्रेम को सुंदर आपने रश्मि जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति। तात्विक रूप में देश प्रेम को बांधा है। तो सच अध्यात्म कहूं हो, देश प्रेम हो। आपने कहा कि प्रेम सबसे तो बहुत खूबसूरत रचना पड़ी है। शब्दों मेरा में मन नहीं कर रहा है जाने का, लेकिन ना मुझे आज क्षमा करेंगे, मेरी मजबूरी है ऑल द यहाँ बेस्ट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपको नहीं, हम आप चाहते हैं आप लिए आप स्वस्थ गोष्ठी हो। में आया करें। हमारी जब भी मासिक गोष्ठी होती है, यूके जी की मैं हमारी जी। यूके में 5 इकाइयां हैं। ऑनलाइन होता है, इसलिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑनलाइन आप ना साहब, सभी मैं अध्यक्षों से मैं यहाँ भी, गुजारिश करूंगा, आप मैं जुड़िए तो जब जो समय मिले, आइए। मैं तो इंडिया में जो होती है उसमें भी आ जाती हूँ, यहाँ भी आ जाती स्वागत बहुत स्वागत सुंदर, स्वागत। बहुत सुंदर। अच्छा हो मैं गया, बहुत मुझे बहुत भी स्वागत करता मैं हूँ इकाई में भी आती हूँ। श्रीमती वंदना खुराना जी, हमारी यूरोप की प्रभारी हैं, वो आ गई हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत। हाँ, बहुत धन्यवाद स्वागत है सर। आपका वंदना जी। देरी से जुड़ने मैं के अभी लिए, हाँ, देरी से जुड़ने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको सॉरी, देखती हूँ व्यू काम। में जाके। और चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। समय तो बहुत अच्छा बन गया। मुझे बहुत खुशी है कि 2 मित्र जो भारत में मिले थे आभासी मंच पर, नाथ सर की कृपा से आज आप दोनों सहेलियां फिर मिल गई हैं। और अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे बर्मिंघम की सुषमा सुडेरा जी, नवोदित कवित्री हैं। सुषमा बहुत से क्षेत्रों में काम कर चुकी हैं। शी वर्क फॉर द एयरपोर्ट, हाई कमीशन में भी इन्होंने कौंसिल जनरल ऑफिस में भी काम किया है। और कविता लिखने का, गीत गाने का शौक है इनको। तो थोड़ा बहुत ये कई बार उधर से अपनी चुनी हुई कविता भी बोल लेती हैं और थोड़ा उसमें प्रयास भी करती हैं। तो चलिए, स्वागत है आपका सुषमा जी। देखिए आज आप क्या हम पेश कर रही हैं। स्वागत है आपका। शुक्रिया स्वरण जी, आपका मुझे ये समय देने के लिए। आपने बहुत मुझे सिखाया है, आपसे मैं बहुत कुछ सीखी हूँ। स्वागत, बहुत स्वागत खुद ही सुषमा जी सीख का, रही बहुत हूँ। स्वागत। जी शुक्रिया जी, थैंक यू। आप सबको मेरा नमस्कार। मेरी ये चुनी हुई कविता है वतन के ऊपर। 15 अगस्त अभी गया तो मैंने सोचा ये थोड़ी सी सुना दूं आपको, गाकर सुनाऊंगी थोड़ा। वतन। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। वो थे लाडले अपनी मायों को पाले, मगर हो गए गोलियों के हवाले।
आजादी के बदले जवानी लुटा दी, वतन के लिए जान की बाजी लगा दी। हमारे थे अब देश के हो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों के जो हो गए। हिंदू सिख मुसलमान थे, सलाम उनको जिनकी वो संतान थे। हिंदू सिख मुसलमान थे, सलाम उनको जिनकी वो संतान थे। सलाम जो बातें वो कह गए कि बेटा गया है वतन तो रहे, कि बेटा गया है वतन तो रहे। जुदा हो के हमसे वो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। वतन को जगा कर जो खुद सो गए। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर सुषमा, बहुत सुंदर कविता। बहुत अच्छे स्वर में बहुत आपने भावुक कर दिया है बहुत। मैं सच खुद में स्वागत ऐसे है आपका वंदना जी एक बार फिर। राष्ट्र प्रेम हमारे मुख्य अतिथि से अब आ गई हैं, ओतप्रोत। तो बहुत धन्यवाद शुक्रिया। सुषमा। और अब आगे बढ़ते हैं। मैं संगीता राणा जी हैं, जी जी यॉर्कशायर की अध्यक्षा। जी हैं। संगीता राणा जी, इज शी देयर? मैं देखूं उनको। जी मैं हूँ स्वर्ण जी। हाँ, और नमस्कार। सॉरी, मैं थोड़ा कंप्यूटर में थोड़ी कमजोर हूँ, तो ज्यादा बटन नहीं दबाती, कहीं मैं खुद ही ना। बहुत स्वागत है आपका संगीता जी। संगीता जी हमारे नमस्कार। मुकाम की यॉर्कशायर की अध्यक्षा हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत गुनों की स्वागत संगीता गुथली जी। है, नमस्ते सर। पंजाबी में कहते हैं गुना दे गुथली। स्वागत, स्वागत। गुनों की गुथली है, मधुर स्वर की मालकिन है, रेडियो प्रसारक हैं, सामाजिक बहुत से कार्य करती हैं। तो आपसे अनुरोध करूंगी कि विषय वस्तु हमने इसलिए चुना है कि अमृत महोत्सव पिछले साल से चल रहा है, तो ना जाने क्यों मैंने सोचा कि चलो जय भारत जय भारती। बाकी मैं आप पे छोड़ती हूँ। तो हम लोग उत्सुक हैं आपकी प्रस्तुति के लिए। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद स्वर्ण जी। नाज सर को नमन, प्रमिला जी, वंदना जी, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। और स्वर्ण जी, आपकी गोष्ठी में ना आने की जरूरत कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें इतना आनंद आता है और इतना अच्छे विचारों का आदान प्रदान होता है। तो कोई भी भूमिका ना बांधते हुए आपने इतना अच्छा शीर्षक रखा है जिसके लिए किसी भूमिका की जरूरत नहीं है। मैंने जो थोड़ी सी लाइनें लिखी हैं उन्हें कोशिश करूंगी। मैं अभी भी थोड़ी तबीयत खराब थी, तो अभी भी पूरी ठीक नहीं हूँ, तो जो भी त्रुटि हो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। मैं दूर सही लेकिन दिल तो मेरा वहाँ है, वो भूमि मेरी माँ है, भारत मेरा जहाँ है। मैं दूर सही लेकिन दिल तो मेरा वहाँ है, वो भूमि मेरी माँ है, भारत मेरा जहाँ है। दुनिया में लोग तो हैं अपने, मगर कहाँ है। दुनिया में लोग तो हैं अपने, मगर कहाँ है। मैं हूँ हृदय में जिनके, जिनमें मेरी भी जान है। मैं हूँ हृदय में जिनके, जिनमें मेरी भी जान है। मैं दूर सही लेकिन
दिल तो मेरा वहाँ है, वो भूमि मेरी माँ है, भारत मेरा जहाँ है। गंगा के जैसी पावन कोई नदी कहाँ है, गंगा के जैसी पावन कोई नदी कहाँ है। एक बूंद से है जिसकी हो तृप्त आत्मा है, एक बूंद से है जिसकी हो तृप्त आत्मा है। मैं दूर सही लेकिन दिल तो मेरा वहाँ है, वो भूमि मेरी माँ है, भारत मेरा जहाँ है। प्यारे हिमालय जैसा पर्वत कहो कहाँ है, प्यारे हिमालय जैसा पर्वत कहो कहाँ है। जो अनगिनत युगों से भारत का पासवां है, जो अनगिनत युगों से भारत का पासवां है। मैं दूर सही लेकिन दिल तो मेरा वहाँ है, वो भूमि मेरी माँ है, भारत मेरा जहाँ है। हंसता हुआ तिरंगा नभ पे विराजमान है, हंसता हुआ तिरंगा नभ पे विराजमान है। गाती है स्वर्ण चिड़िया मेरा वतन जहाँ है, गाती है स्वर्ण चिड़िया मेरा वतन जहाँ है। मैं दूर सही लेकिन दिल तो मेरा वहाँ है, वो भूमि मेरी माँ है, भारत मेरा जहाँ है। और अंतिम छंद है। हम दर्द हैं जो सबके मीठी वहाँ जुबान है, हम दर्द हैं जो सबके मीठी जहाँ जुबान है। वसुधा कुटुंब उनकी इंसानियत वहाँ है, वसुधा कुटुंब उनकी इंसानियत वहाँ है। मैं दूर सही लेकिन दिल तो मेरा वहाँ है, वो भूमि मेरी माँ है, भारत मेरा जहाँ है। वो भूमि मेरी माँ है, भारत मेरा जहाँ है। जय भारत, जय हिंद। बहुत सुंदर, बहुत ही बहुत खूब, क्या बात, क्या बात। बहुत संवेदनशील, सुंदर संगीता जी, वेरी बहुत नाइस, आवाज भी वेरी संवेदनशील। नाइस। मैंने पहले ही किया बहुत धन्यवाद। कि आप बहुत संवेदनशील कवित्री हैं, तो आपकी कविता को सुन के चंद पंक्तियां मैंने भी कल रात को ही लिखी थी कि मैं कहीं भी रहूं, मैं कहीं भी रहूं, कहीं भी घर बसा लूं अपना, मैं कहीं भी रहूं, कहीं भी घर बसा लूं अपना, भारत मैं तुमसे दूर नहीं, क्योंकि भारत तुम केवल एक धरती का टुकड़ा नहीं, तुम भावना हो, ऊर्जा हो, प्रेरणा हो, प्रेम की डोर हो, जिससे मैं जहां भी रहूं मैं बंधी रहूंगी, बंधी रहूंगी। तो बिल्कुल सही, बहुत अच्छा खूब। लगा, आपकी प्रस्तुति बहुत बहुत अच्छी सुंदर, थी। तो बहुत सुंदर। धन्यवाद, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं थी फिर भी आप आए, उसके लिए और भी धन्यवाद। और आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को। मैं बहुत ही प्यार से अपने साथी तो हमारे सारे ही हैं, बर्मिंघम की उपाध्यक्ष राखी बंसल जी को बुलाती हूँ। राखी बंसल हमारे बर्मिंघम की कवित्री, मंच संचालिका, आधुनिक साहित्य पत्रिका की सह संपादिका, एमए इन संस्कृत एंड लाइब्रेरी साइंस, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के भाषा विभाग की अब ये प्रिंसिपल एग्जामिनर बन गई हैं। स्वागत है आपका राखी। बहुत बहुत स्वागत राखी बंसल जी का। और इस बात की भी उनको बहुत बधाई, आकाश बंसल जो उनके पुत्र हैं, इतने खूबसूरत कवि को हमारे बाल मंच को देने के लिए उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो संस्कार उन्हें बच्चों को दिए हैं, उन पति पत्नी दोनों को बहुत धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद सरनाज, ये आप सभी की कृपा है। मेरे जीवन में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि मेरे आसपास ऐसे लोग रहते हैं कि मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर आशीर्वाद की वर्षा होती रहती है। तो आप लोगों का आशीर्वाद है कि हमारा बच्चा इस तरीके से बढ़ रहा है
और समर्पित है। मैं सिर्फ यही कामना करती हूँ कि वो आगे भी इस तरीके से समर्पित रहे, अपने देश के लिए, अपनी भाषा के लिए, अपनी संस्कृति के लिए। वो ही हमारे जीवन की सफलता होगी। आप लोगों का धन्यवाद। आज जय भारत, जय भारती, यही रखा गया था थीम। और चंद्रयान की सफलता के बाद मैंने दूसरी कविता चुनी थी, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने अपनी कविता बदल दी है और अब मैं कविता पढ़ रही हूँ, जो मुझे बहुत प्रिय है। आशा करती हूँ आप लोगों को भी पसंद आएगी। कविता का शीर्षक है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, कहीं-कहीं पे थोड़ी बहुत डीप में मैं चली गई हूँ। मैं भारत बोल रहा हूँ। मैं भारत बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, मैं भारत बोल रहा हूँ। मैं सत्य सनातन हूँ, सृष्टि में सबसे पुरातन हूँ। मैंने ही मनुष्य को संस्कृति से अवगत कराया है। मैंने ही मनुष्य को भाषा से सुसज्जित कराया है। शून्य की खोज से लेकर तारों की गिनती तक, ईश्वर में आस्था से लेकर धर्म की समृद्धि तक, शिक्षा, चिकित्सा, गणित, विज्ञान का ज्ञान पुंज बोल रहा हूँ। सुनो मैं भारत बोल रहा हूँ, सुनो मैं भारत बोल रहा हूँ। योग से निरोग वातावरण उत्पन्न करने वाला, शौर्य वीरता से स्वाभिमान की रक्षा करने वाला, विश्व को वसुधैव कुटुंबकम समझाने वाला, सत्य के मार्ग का अभिलाषी, जिस देश में राम भी हो जाते हैं बनवासी, जहां कृष्ण की चाह में मीरा हुई सन्यासी। हुन, शुक, मुगल, अंग्रेज आए और लौटे लेकर भारत से विश्व ज्ञान की बाती, जहां स्वयं विराजते हैं शिव अविनाशी, जिसकी सांस्कृतिक राजधानी है बनारस और काशी। उस भूखंड के स्व का इतिहास बोल रहा हूँ। सुनो मैं भारत बोल रहा हूँ, सुनो मैं भारत बोल रहा हूँ। मैं स्वतंत्र भारत बोल रहा हूँ, हाँ मैं भारत बोल रहा हूँ। भौगोलिक स्वतंत्रता हुई 75 की, आर्थिक स्वतंत्रता की ओर हम अग्रसर हैं। भाषाई और सांस्कृतिक स्वतंत्रता जीवंत रहे। अमृत महोत्सव पर यही प्रण है। नई पीढ़ी के लिए यही रण है। मैं बलिदानों का रक्त बोल रहा हूँ। स्वराज, सुशासन, न्याय का वक्त बोल रहा हूँ। सुनो मैं भारत बोल रहा हूँ, सुनो मैं भारत बोल रहा हूँ। हाँ, मैं स्वतंत्र भारत बोल रहा हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत, बहुत 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 अच्छे। खूबसूरत। बहुत खूबसूरत। बहुत आभार। सुंदर राखी जी, बहुत धन्यवाद, सुंदर। धन्यवाद। भारत आप के सभी का भावों की अभिव्यक्ति की है आपने। जी, बिल्कुल, राखी। बिल्कुल। आभार। बहुत अच्छा। जो आपने कहा है कि मैं नए बलिदानियों का स्वतंत्र भारत बोल रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं कि अब भारत जो है वो विश्व मंच पर छा रहा है। और मेरे विचार में एक ही कारण है कि हम सनातन हैं। जी। हम किसी हिंदू जो हमारा धर्म है, वो हमारा किसी वक्त हिंदू धर्म आरंभ नहीं हुआ था। ये शुरू से ही चला आ रहा है, क्योंकि हिंदू धर्म जो है वो मानवता है। तो मानवता, सनातन ही हमारा धर्म है। और जिस ढंग से आपने प्रस्तुति की है राखी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जिन्हें बुलाने जा रही हूँ, हमारे इंग्लैंड की राजधानी लंदन की अध्यक्षा अरुण सबरवाल जी। Oh yeah, एक you बढ़ के can, you हीरे can. हैं। चलो थोड़ी सी तारीफ तो बनती है। नासिर कहते हैं Hold बहुत on. संक्षिप्त परिचय दो, पर मैं चाहती हूँ 2 लाइनें कहूँ। मेरा टाइम बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। हमारी हमारा मकसद कहानी केवल का, समय बचाना होता है, बाकी हाँ जी, थोड़ा बहुत तो बोलना ही चाहिए। हाँ, पर कुछ स्वागत। लोग जो नए होते हैं वो जानना चाहते हैं ना सरनाज। जी जी, तो बिल्कुल बिल्कुल अरुण बिल्कुल। सबरवाल जी हमारी बहुत ही, फिर पंजाबी हैं, मैं भी पंजाबी गुणों की गुथली हैं। अपनी कथाकार भी हैं, कवित्री भी हैं, सेवानिवृत्त अध्यापिका भी हैं, और सामाजिक कार्य तो 50 वर्षों से कर ही रही हैं। और अभी इनको मैंने पिछली बार भी कहा था कि बहुत बड़ा प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है लंदन हाई कमीशन से कथाकार होने के लिए। तो स्वागत है आपका अरुण जी। बहुत बहुत स्वागत अरुण जी का, बहुत बहुत स्वागत। हमारी लंदन की अध्यक्षा हैं और हम उम्मीद करेंगे कि अगली गोष्ठी उनकी तरफ से जरूर होगी। बहुत दिन से इंतजार करें उनकी गोष्ठी का। बीच में कुछ व्यस्त रही हैं, लेकिन आशा है कि
सितंबर में उनकी गोष्ठी हमें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। बहुत बहुत स्वागत आपका लंदन के अध्यक्षा अरुण सब्बरवाल जी का। मेरी ओर से सभी नाज सर आपको बहुत बहुत नमस्कार, और मेरी सभी बहनों को आज बहुत बहुत बधाई कि हम चांद पर पहुंच गए। ओह बिल्कुल। हाँ, हम आज भारत चांद पर पहुंच गया है। तो मैं आपको आज एक 15 अगस्त के ऊपर कविता सुनाऊंगी। कविता कुछ पहले लिखी थी, पहले 15 अगस्त। आजादी का सूरज चमका, लेकर प्रकाश आया है, बलिदानों की याद दिलाने आया 15 अगस्त आया है। देता है एहसास धर्म का, त्याग प्रेम बलिदान का, बिगुल बजाकर समरसता का, देता संदेश आन मान का। कथा सुनाने आया, प्यार त्याग और बलिदान की कथा सुनाने आया है, आया 15 अगस्त आया है। छाया जब जब मेरे देश पर कड़कती बिजलियों का प्रहार, लहरा कर बापू ने तिरंगा फैलाया जन जन में प्यार। आज वही भारत की झोली में खुशियां बरसाने आया है, आया 15 अगस्त आया, 15 अगस्त आया है। बना रहेगा स्वर्ग ये देश हमारा, संकल्प यही हमारा है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, यही हमारा नारा है। भेदभाव की मूल मिटाने पुण्य पर्व फिर आया है, 15 अगस्त आया है, 15 अगस्त फिर आया है। नहीं छीन कर धन गैरों का, नहीं छीन कर धन गैरों का, हुए हम नहीं धनवान। रंग लाया है आज धरा पर मानवता का ये बलिदान। जन जन को आलोकित करने, जन जन को आलोकित करने अभियान अहिंसा आया है, आया 15 अगस्त आया, 15 अगस्त आया है। निर्धन की आंखों के सपने अब होंगे साकार सभी, नहीं खोएंगे संस्कृति अपनी, नहीं झुकेगा शीश कभी। बड़ी शान से लाल किले पर राष्ट्र ध्वज लहराया है, आया 15 अगस्त आया, 15 अगस्त आया है। हुए 78 वर्ष आजादी को, क्या किया कभी हम आत्मनिरीक्षण, धर्म जात पात भेद का मिटाना अब तक वो उत्पीड़न। महंगाई हर रोज बढ़ रही, निर्धन भूखा सोता है, हर सांसों में झूठ छलकता, सच सच पल पल रोता है। क्या यही मसीहा आया है, क्या यही मसीहा आया है, आया 15 अगस्त आया, 15 अगस्त फिर से आया है। जय हिंद, भारत माता की जय। जय भारत माता की जय। जय हिंद। बहुत सुंदर। जय बहुत भारती, जय भारत। बहुत सुंदर ढंग से आपने 15 अगस्त का जो नक्शा है हमारे सामने खींचा, और सुंदर शब्दों में इतिहास को भी दोहराया, और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब बढ़ते हैं हम आगे अपने बर्मिंघम की डडले इकाई की ओर। तो गीता गुप्ता जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, सरनाज। गीता जी आइए। गीता जी हमारे बर्मिंघम की कम्युनिटी की बहुत ही जानी मानी सदस्य हैं, सामाजिक कार्यकर्ती हैं, सेवानिवृत्त अध्यापिका हैं, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की अब ये बहुत बड़ी सीनियर से सीनियर, मुझे नहीं पता क्या पोस्ट होती है, एग्जामिनर बनी है। बहुत बधाई हो आपको। गीता जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद स्वर्ण जी, सरनाज स्वर्ण जी और मंच पर विराजित सभी जनों को प्रणाम, नमस्कार। मैंने कविता तो कोई और तैयार की थी, पर अभी अभी जैसे समाचार आया है कि चंद्रयान चंद्रमा पर उतर गया, तो मैंने अपनी कुछ लाइनें जो हैं वो उस कविता को छोड़ के मैं नई कुछ अभी कुछ लाइनें जो हैं रची हैं। आप दोनों कह सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, बस चलिए। जय भारत भारती। लहराए तेरा भारत के भाल पर,
लहर लहर लहराए तिरंगा भारत के भाल पर, अब पहुंचा चंद्रयान लेकर तिरंगा चांद मामा के द्वार पर। बहुत अब अच्छा। पहुंचा चंद्रयान लेकर तिरंगा चंदा मामा के द्वार पर। यूं ही बढ़ता रहे मेरा भारत, यूं ही बढ़ता रहे मेरा भारत, विश्व के थाल पर, विश्व के थाल पर। फैल रही पावन सुगंधी व्यापक चहुं ओर, मंत्र उच्चारण ध्वनि जय के साथ गूंज रही देश के कोने कोने में। मंत्र उच्चारण ध्वनि जय के साथ गूंज रही देशों के कोने कोने में। वैज्ञानिकों का आह्वान हो रहा ऋषि मुनियों के जैसा, वैज्ञानिकों का भी आह्वान हो रहा ऋषि मुनियों के जैसा। श्रद्धा प्रेम बढ़ रहा चहुं ओर माँ भारती का, श्रद्धा प्रेम बढ़ रहा चहुं ओर माँ भारती का। केवल अहिंसा का संदेश ही, केवल अहिंसा का संदेश नहीं, ज्ञान का ही गुरु ही नहीं, अब विज्ञान का भी डंका बजा रहा। मेरा भारत बढ़ रहा, मेरा भारत बढ़ रहा। अब कोई चाहे कितना जितना, अब चाहे कोई जितना भी खींच सके खींचे उसे, पर ना सॉरी अब चाहे कोई जितना पर ना खींच सकेगा इधर उधर। अब पहुंचा चंद्रयान ले तिरंगा चंदा मामा के भवन पर। नमस्कार। बहुत अच्छा। बहुत सुंदर गीता जी, बहुत सुंदर। धन्यवाद। प्रमिला जी, आप बहुत ही क्वाइट हैं। आप अपने कुछ भाव प्रकट करें अगर आपको कुछ पसंद आता है। हमने आपसे बहुत कुछ सीखना है, तो मैं कर रही हूँ साथ साथ। थैंक यू। बहुत अच्छी कविता कह रही है, सभी भारत की महिमा गान कर रही हैं। और अभी अभी चंद्रयान पहुंचा है तो उस पे भी कविता आ गई। कितना इनोवेटिव है हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, प्रतिभागी हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे पहली बार आई हूँ तो मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं इंग्लैंड के लोगों से बात कर रही हूँ। अपने भारत में ही। देखिए, हम जो हैं, मुझे 50 वर्ष हो गए हैं। खैर 50 से भी ज्यादा हुए हैं, पर हम कहते नहीं, फिर उम्र का पता लग जाता। मैं बता दूं। मंजू जी भी 50 से वर्षों से हैं। अपनी सुषमा सडेरा भी शायद 50 वर्षों से हैं। अरुण सबरवाल जी भी, तो अपनी मंजू श्रीवास्तव और गीता गुप्ता भी शायद एक आध वर्ष कम होंगी। तो लेकिन मैं 43 से हूँ। हालांकि हम लोग थोड़े टिपिकल अंग्रेज भी बन चुके हैं। कई चीजों में थोड़े हमको टेंशन होती है जब हम इंडिया जाते हैं कुछ चीजों से, लेकिन दिल के अंदर अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और बहुत प्यार है। भारत जिंदाबाद और रहेगा हमेशा। अच्छी चीजें ग्रहण भी करनी चाहिए। मैं उससे हमारे व्यक्तित्व में विकास होता है। तो बाकी जो है, मेरे दीदी भी कनाडा में हैं जो रश्मि के टीचर रहे हैं, और जिन्होंने उनको डिसर्टेशन करवाया था उषा प्रियमवदा पे। तो उनसे भी जब बात होती है, जैसे ये दिन होते हैं, तो कहते हैं अपनी माटी को कोई नहीं भूल सकता। धन्यवाद। ये हम विदेशों में रहकर भी स्वदेशी हैं। बिल्कुल। ये जो चीज है ना, होनी चाहिए। जैसे अब ये आकाश ने हमारे साथ कविता पढ़ी है, बेशक उसका थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ का जंपल है, उसके एक्सेंट में थोड़ा सा वो इधर का टिंज नजर आ रहा था, परंतु उसने हिंदी कितनी अच्छी बोली है, ये बात मैटर करती है। उसके बोलने के स्टाइल में टिंज था, पर वो ये बातें मैटर करती हैं। जैसे उनको मिसेस बांसल ने सिखाया, उसको पढ़ाया, अपने संस्कार दिए हैं, ये बहुत जरूरी है। और मैंने उसमें भी हर पल वसंत रचते हैं गीतांजलि की ओर से काव्य संग्रह जो प्रकाशित हुआ, वो भी मैंने देखा है। उसका अभी मैंने समीक्षा लिखनी है, पर मैंने वैसे पढ़ा है। तो उसमें लगता ही नहीं है कि ये लोग
विदेशों में बैठे हुए हैं, इंग्लैंड में है, कहाँ पे है, जो भारत से जुड़ाव है अपना, वो बहुत जरूरी है। ये तो रोजी रोटी है, रहने का बस, कैसे कैसे आदमी कहाँ का कहाँ पहुंच जाता है, अन्न जहाँ पे अंजल होता है वहां पहुंच जाता है। परंतु अगर हम गुनाहगार होते हैं, अगर हम अपना देश भूलते हैं, अपनी संस्कृति भूलते हैं, अपने संस्कार भूलते हैं, तो हम गुनहगार होते हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, बहुत अच्छी कविताएं आ रही हैं। मैं बीच बीच में थोड़ा सा बोल देती हूँ, वाह वाह करने वाली, मैं रुक तो सकती नहीं। मेरे अच्छी ख्याल से कविता का क्रम हो जाए, उसके बाद में उसके बाद जब विशिष्ट अतिथि की बात आएगी तब वो कुछ कह सकती हैं। मुझे वो अभी कविता का क्रम चलने दीजिए, अब समय का आगे ध्यान बढ़ते रखिए। हैं। और मुझे अश्विनी जी नहीं दिखाई दे रही नेदरलैंड से। ओ स्वागत है स्वरण जी वो है, स्वरण जी हाँ, हैं, अश्विनी सॉरी जी हैं। आपका वो जो दूसरा नाम है ना, मैं कई बार गलत बोल जाती, तो मैं वैसे तो आप छोटी हैं, पर स्वागत है आपका। अश्विनी जी भी हमारी बहुमुखी प्रतिभाशाली अपनी हमारी युवा हैं, और हाल ही में इन्हें मकाम से सम्मानित किया गया है, सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता। और कुछ देर पहले भारत में रमेश पोखरियाल जी शिक्षा मंत्री जी से भी इनको सम्मानित किया गया है। और थोड़ी देर हुई है इनको यूरोप में आए हुए, लेकिन बहुत काम कर रही हैं। तो स्वागत है, इनकी कविता भी एक नए ढंग की होगी। चलिए मैं आप पे छोड़ती हूँ। बहुत बहुत स्वागत। स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। अश्विनी जी का बहुत स्वागत। नीदरलैंड की अध्यक्षा हमारी बहुत डिवोटेड कार्यकर्ता हैं और लगातार इनकी गोष्ठियां होती रहती हैं। बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद स्वर्ण जी। सर्वप्रथम मंच को जय भारत जय भारती, और एक गौरवान्वित भारतीय होने के रूप में मैं चंद्रयान की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और सीधे मेरे कविता की ओर रुख करती हूँ। इस कविता में हम हमेशा देखते हैं भारत को, हम माँ भारती के रूप में देखते हैं। आज मैंने भारत को विश्व का नरेश, नृप नरेश के रूप में देखा है। तो मैं मेरी कविता प्रस्तुत करती हूँ। हे पृथ्वी के नरेश भारत, हे पृथ्वी के नरेश भारत, रुधिर का एक एक लेश अर्पित है। हे पृथ्वी के नरेश, गिरिराज हिमालय मुकुट धरे शीश, गिरिराज हिमालय मुकुट धरे शीश, केसरिया माटी से बनता तिलक, जननी सीता मैया प्रभु राम है जनक। पृथ्वी नरेश का हर पुत्र है तेजस्वी कनक, गंगा के उपजाऊ मैदान, निडर दक्खन के पठार है आभूषण। अब वो नरेश है, पृथ्वी का नरेश, इसीलिए आभूषण भी कुछ ऐसे हैं हमारे। नरेश के द्वार पर प्रफुल्लता व खुशहाली विराजे कण कण। पृथ्वी नरेश सजते सत्यम शिवम सुंदरम से क्षणोक्षण। नाना बोलियों से छिड़ती पृथ्वी नरेश की भूपाली, विविध भाषाओं से रचती पृथ्वी नरेश की शब्दावली। सर्व भाषा की जननी नरेश पर कृपा करने वाली, अदम्य साहसी है। अब नरेश, पृथ्वी नरेश की सेना कैसी है? अदम्य साहसी है पृथ्वी नरेश की सेना, शत्रु को लोहा देती पृथ्वी नरेश की प्रलयंकारी सेना। शौर्य और सजगता की पराकाष्ठा नरेश की सेना। अनंत व्यंजनों से पृथ्वी नरेश की सजती मेजबानी सजती। रुचिर मिष्ठानों से पृथ्वी नरेश की भोग थाली है सजती। नाना पीयूष सुधा पृथ्वी नरेश के लिए नित्य नेमी बनते। पृथ्वी नरेश की प्रजा, अब हम लोग कैसे, पृथ्वी नरेश की प्रजा कैसी है? पृथ्वी नरेश की प्रजा विविधता में एकता को दृढ़ता से अपनाती, सर्वोपरि देश की सुरक्षा और अखंडता बारंबार दोहराती। इसीलिए सिंधु तरंगे भी पृथ्वी नरेश को नतमस्तक है करती। इसीलिए सिंधु तरंगे भी पृथ्वी नरेश को नतमस्तक है करती। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। आपने बहुत सुंदर। अश्विनी जी, कविता की बहुत सी विधाएं ब्यूटीफुल होती हैं, ब्यूटीफुल, तो उसमें बहुत प्रतीक अच्छे बेटा, लिए बहुत जाते हैं। मैंने पहली बार भारत माँ को पुरुष प्रतीक के रूप में, नरेश के रूप में नरेश के रूप में तो उसको बताया है। कृष्ण बहुत नरेश के रूप में एक प्रस्तुत नया, किया। इसको कहते हैं कि नया एक्सपेरिमेंट है। बहुत सुंदर, धन्यवाद। और शब्दों का चयन भी बहुत अच्छा था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर बहुत अश्विनी बहुत जी, धन्यवाद। हमेशा की तरह बहुत ही प्यार। थैंक यू अब सो मच। बढ़ते हैं आगे। समय की सीमा को देखते हुए मैं बहुत ही आदर से मंजू श्रीवास्तव जी फ्रॉम रग्बी, उनको मैं मंच के पर आमंत्रित करती हूँ। मंजू जी एमए इन इकोनॉमिक्स हैं और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी आप भी हिंदी की परीक्षक हैं, और सादे शब्दों में आप गूढ़ भाव व्यक्त करती हैं। स्वागत है आपका मंजू जी। थैंक यू, बहुत थैंक यू स्वयं जी। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत मंजू जी। सबसे पहले मैं, भारत और भारतीय की बात हो रही है, तो सबसे पहले मैं 4 लाइनें अपनी भाषा के बारे में कहूंगी। बिल्कुल। हिंदी के बारे में। हिंदी भाषा बहुत धनी है। हिंदी भाषा बहुत धनी है, किसी तराजू में मत तोलो। मौसी, मामी, बुआ, ताई को एक बार इंग्लिश में बोलो, आंट आंटी से आगे कुछ और नहीं कह पाओगे। रिश्तों का जब नाम ही नहीं, कैसे उन्हें निभाओगे। 4 लाइन। थैंक यू। अब मैं अपने उन भावनाओं को प्रकट करना चाहती हूँ। जब मैं शुरू में आई थी इस देश में, जब मेरा मन, तन, पासपोर्ट सब भारत का था, तो उस समय की जो भावनाएं थी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं शॉक टू द सिस्टम, तो उन्हीं कुछ भावनाओं को मैंने यहाँ पे लिखा है। कहाँ गई वो चहल पहल, क्यों यहाँ हर तरफ सन्नाटा। कहाँ गई वो चहल पहल, क्यों यहाँ हर तरफ सन्नाटा। ना शादी, मेहंदी, मुंडन का कोई बुलावा भी आता। बार बार मन ये कहता है, काश कोई त्योहार होता। चाट पकौड़े वाला भी तो कोई नजर नहीं आता। बाहर का खाना खाते तो एकदम फीका सा लगता। और बार बार मन ये कहता, काश चटनी अचार होता। आज आई हूँ लाइब्रेरी में, पढ़ने को काफी कुछ है। पुस्तक, मैगजीन्स और पेपर, सब कुछ यहाँ नजर आता। पर बार बार मन ये कहता है, काश हिंदी अखबार होता। बिना बुलाए, बिना बताए कोई नहीं आता जाता। आसपास के लोगों में से बस हाय हेलो का ही नाता। और बार बार मन ये कहता है, काश यहाँ परिवार होता। थैंक यू। बहुत सुंदर। बहुत एक प्रवासी के मन की भावनाओं को आपने व्यक्त किया कि जब 50 वर्ष पूर्व जब हम यहाँ आए थे और कोई हमारा यहाँ रिश्तेदार नहीं था, तो अंग्रेज लोग जो हैं, अब तो अंग्रेज भी बहुत बदल गए हैं। अंग्रेज लोग थोड़ा कम बोलते हैं और बहुत थोड़े फॉर्मल होते हैं, और ज्यादा इनके 3 W होते हैं। बस वो कहते हैं कि यहाँ पे 3 चीजें, वेदर की बात करते हैं, गुड मॉर्निंग, या फिर अपने डॉग की बात करते हैं। पड़ोसी के साथ थोड़ा मेल जोल जो है वो थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन अब ये लोग बदल गए हैं। मैं ये सोचती हूँ कि अब ये चीजें जो हैं भारत में काफी आ गई। फ्लैट्स में रहते हैं लोग, तो वहां भी, तो एक तरह से संसार में जो हमारा कल्चर है वो एक सा बन रहा है। लेकिन मंजू जी, आपने बहुत सुंदर ढंग से प्रवासी के मन की भावनाओं की व्यक्त की है। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं हमारी, कहते कि स्वागत करते हो आपको कि सोनिया देशा विचों देश पंजाब नहीं सही हो, कि जिवें फुल्लां विचों फुल गुलाब नहीं सही हो। तो स्वागत है आप आज के हमारे कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि। पंजाब से कपूरथला से हैं आप, और आप प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल वहां से सेवानिवृत्त हुए हैं, और आप
कवित्री तो हैं ही, आपने आपके काव्य संग्रह का जो नाम है यूं भी होता है, तो मैं पढ़ना चाहूंगी उसको। और बाकी बहुत से काव्य संग्रहों में जो संकलन हैं आपके, जो इकट्ठे होते हैं, उसके साथ साथ मुझे आपकी मित्र रश्मि खुराना जी ने बताया कि आप सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा से जुड़े हुए क्षेत्रों में भी आप बहुत काम करते हैं, तो आपका स्वागत है। हम चाहेंगे बहुत बहुत स्वागत, बहुत आपके बहुत लिए स्वागत समय शर्मिला की जी का। कोई इतनी सीमा नहीं हमारी है, विशिष्ट हम अतिथि हैं। चाहेंगे आप अपने समय की विचार सीमा व्यक्त हमारे यहाँ करें। सबके लिए होती है, ये हमेशा ध्यान रखें। समय बहुत कीमती है। हाँ। अपनी कविता 1-2 मिनट और कह सकती हैं। समय है, महिलाओं का समय हमेशा कीमती होता है, मैं मानता हूँ। तो इसलिए समय का ध्यान रखते हुए अपनी एक कविता सुनाएं, जैसे सब लोग सुनाते हैं। 1-2 मिनट में आपने कुछ और भी कहना चाहे तो 1-2 मिनट आप ले सकती हैं। स्वागत आपका। स्वागत है। बहुत स्वागत प्रमिला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार नाज सर को और इस गोष्ठी के अध्यक्षता कर रहे स्वर्ण तलवार जी को और सभी इकाइयों के अध्यक्ष जो इस गोष्ठी में शामिल हुए हैं। मुझे अपने घर जैसा लग रहा है। तो मैं अभी बात हो रही थी कि हम जब कहीं भी जाते हैं तो एक दूसरे से जब मिलते हैं तो कल्चर मिक्सअप होता है। हमारे भारत में भी होगा और आप विदेशों में बैठे हैं तो वहां पर भी हो रहा है। भारतीय संस्कृति को अपनाया जा रहा है। वहां पर राखी भी बांधने लगे हैं लोग, पूजा वगैरह भी करने लगे हैं। ज्यादा बात ना करते हुए मैं अपनी कविता की ओर आती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है बहुत अपना स्वागत, भारत। बहुत स्वागत। ना अब जंजीर गुलामी की, अब तो बस राज है अपना। ना अब जंजीर गुलामी की, अब तो बस राज है अपना। उठो सवारो इसे, अब तो भारत का ताज है अपना। ना कोई जात है अपनी, ना कोई जात है अपनी, ना कोई मजहब हो अपना। सुनहले पंखों वाला देश, अपनी कल्पना, अपना सपना। एक सपना तो आज संपूर्ण हुआ, आकाश में आज चांद पे भारत यान चला गया। बहुत रोंदा, बहुत कुचला। न सर, गौर करिए। बहुत रोंदा, बहुत कुचला, विदेशी आतताइयों ने। न मिटी संस्कृति इसकी, साक्षी इतिहास है अपना। बहुत रोंदा, बहुत कुचला, विदेशी आतताइयों ने। न मिटी संस्कृति इसकी, साक्षी इतिहास है अपना। काटा टुकड़े टुकड़े बदन, बंटवारा भी हुआ, स्वतंत्रता मिली तो। काटा टुकड़े टुकड़े बदन, लहू बहा इसका नदियों में। समेट कर वजूद अपने को, खड़ा ऊंचा कर सिर अपना। समेट कर वजूद अपने को, खड़ा ऊंचा कर सिर अपना। अलग भाषाएं, अलग संस्कृति, अलग भाषाएं, अलग संस्कृति इसके विभिन्न प्रांतों की। फिर भी एक होकर तिरंगे को करते हैं सब नमन अपना। फिर भी एक होकर तिरंगे को करते हैं सब नमन अपना। बहुत तार तार हुई बेवजह, बहुत तार तार हुई बेवजह इज्जत माँ बहनों की। अब तो बचा लो इसे, अब संभाल किरदार को अपना। बहुत तार तार हुई इज्जत बेवजह इज्जत माँ बहनों की। अब तो बचा लो इसे, अब संभाल किरदार ये अपना। अंतिम पंथ हाजिर है। मिटा दो नफरत की दीवारें, मिटा दो नफरत की दीवारें। उखेड़ भ्रष्टाचार की जड़ें, करो विकास देश का अपने। चमके भारत का नाम अपना,
करो विकास देश का अपने, चमके भारत का नाम अपना। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर, क्या बात बहुत है, क्या बात है। वाह वाह बहुत वाह, अच्छा संदेश दिया बहुत आपने। गहरी कविता, या बहुत सुंदर, अच्छा, बहुत अच्छे भाव। मुझे प्रमिला जी से हमेशा यही उम्मीद रहती है और उम्मीद पे हमेशा खरी उतरती है। बहुत स्वागत है आपका, बहुत बधाई, बहुत बधाई। सर, बहुत शुक्रिया सर, हाँ, बहुत 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 सुंदर संदेश आपकी कविता से, बहुत सुंदर संदेश प्रमिला जी, बहुत सुंदर। शुक्रिया वंदना जी। और धन्यवाद कि आज पंजाब भी हमारे साथ जुड़ा है। तो हम चाहेंगे आप फिर भी हमारी गोष्ठी में आती रहें और गोष्ठी को जी। सजाती रहें। तो आज भी मेरा सुबह प्रोग्राम था, बस वहां से चीफ गेस्ट थी, एक कंपटीशन था बच्चों का रखा हुआ भाषा विभाग ने, तो वहां से होकर फिर इधर ज्वाइन किया है। धन्यवाद कि आपने समय निकाला हमारे बर्मिंघम के लिए। मेरे लिए तो खुशी की बात है, समय साकार मेरा जो है ना अच्छी तरह से यूटिलाइज हुआ। मैंने इतने लोगों को सुना और अच्छे लोगों से मिलना हुआ, अच्छे साहित्यकारों से मिलना हुआ। शुक्रिया बहुत धन्यवाद। बहुत। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि अब मैं बहुत ही आदर से हमारी मुख्य अतिथि वंदना खुराना जी को से अनुरोध करूंगी कि वो मंच पे आए। और वंदना खुराना जी को अब तो मेरे विचार में सारा विश्व जानता है, फिर भी कहूंगी बड़ी संवेदनशील कवित्री हैं। अभी अभी इन्होंने एक कहानी भी लिखी है, उस पे इनको पुरस्कार मिला है। और रेडियो प्रसारक तो हैं ही, रंगोली रेडियो, और सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के क्षेत्र में आपको कई पुरस्कार भी मिले हैं और नेशनल हेल्थ सर्विस में आप कार्यरत हैं। तो स्वागत है आपका, मंच आपका है। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वंदना स्वागत जी। आदरणीय वंदना जी का, हमारी बहुत यूरोप की स्वागत है अध्यक्षा, वंदना जी, बहुत विदेश अच्छा लग रहा है। महासचिव, बहुत बहुत स्वागत आपका। और इस गुजारिश के साथ धन्यवाद। भी कि हमारी जो नॉर्फॉक की इकाई है उसमें हाँ, जो वो बोलिए। सितंबर में अगली गोष्ठी होगी उसके लिए एक आप नया अध्यक्ष देंगी। बहुत बहुत स्वागत जी है आपका, बहुत स्वागत। जी, धन्यवाद। धन्यवाद सर, और धन्यवाद स्वर्ण जी, इतने सुंदर आपका संचालन चल रहा है और बहुत बढ़िया प्रोग्राम। हमेशा की तरह जब भी साहित्यकारों से मिलते हैं तो बहुत ही कुछ सीखने को मिलता है। प्रमिला जी, आपका आभार, आप पंजाब से आज जुड़े हमारे साथ। मैं भी बस थोड़ा-सा लेट हुई क्योंकि काम से जुड़ते वक़्त थोड़ा-सा निकलते ही देर हुई, और मैं लंच ब्रेक को ऐसे टाइम अप करा था कि मैं पूरा टाइम आपके साथ आराम से बैठ सकूं। मैं देख रही हूँ कि स्क्रीन पर हमारे साथ-साथ हमारा प्रोत्साहन करने के लिए विभा केल जी, सुरेखा जी, सतीश चोपड़ा जी, सोनू कुमार जी, सीता मल्होत्रा जी, जो कि उनका हमारे साथ बैठना और हमें सभी को सुनना और हमारा उत्साहवर्धन करना, उसके लिए भी बहुत-बहुत आभार। इस प्रबुद्ध मंच को नमस्कार करते हुए सभी को नमस्कार नमन करते हुए मैं अपनी कविता पे आती हूँ, क्योंकि समय सभी का बहुत कीमती है। स्वागत तो आज स्वागत का दिन स्वागत। सर, आज का दिन लग रहा है भारत प्रेम पर है, और मैं भी जो अपनी एक नवरचित कविता है उसी को ही आपके समक्ष रखूंगी, आपका प्यार चाहूंगी। स्वागत। उससे पहले लेकिन जी, एक अपना जो प्रिय गीत है जो तिरंगे पे लिखा है, उसको दो लाइनें बोल के फिर अपनी कविता पे आती हूँ। कह रहा है कुछ तिरंगा, कह रहा है कुछ तिरंगा, सुन लो धर के ध्यान, विश्व भर में भारती की है अमिट पहचान। कह रहा है कुछ तिरंगा, सुना रहा है शौर्य और धैर्य का बखान, क्रांति और शांति का अनुपम विजय पथ संग्राम। कह रहा है कुछ तिरंगा। और मेरी नई कविता जो मैं आज ही आपके साथ पहली बार किसी मंच पे साझा कर रही हूँ। भारत भूमि का सदा मान हो,
भारत भूमि का सदा मान हो, हाथों में तिरंगा आन बान और शान हो, नैनों में चमक चंद्रायन की, नैनों में चमक चंद्रायन की, आजादी की उच्चतम उड़ान हो, मन हरा हर भारतीय की जीत पर, मन हरा हर भारतीय की जीत पर, सद्भाव और सहायक प्रीत की रीत पर। केसरी हमारे शौर्य का प्रतीक है, केसरी हमारे शौर्य का प्रतीक है, संवेदनशील लेकिन हर भारतीय निर्भीक है, संवेदनशील बट हर भारतीय निर्भीक है, श्वेत बुद्ध की शांति सा खरा, पावन पुण्य धरती पर हमने हमेशा प्रेम का ही रंग भरा। गतिर में ये अशोक चक्र प्रिय ध्वज में है सजा, गतिर में ये अशोक चक्र प्रिय ध्वज में है सजा, आज विश्व के नायकों में हमारा भी डंका है बजा, आज विश्व के नायकों में हमारा डंका भी है बजा। चंद्रायन की बहुत बहुत मुबारक हो सभी भारतीयों को। घर घर में लहराए तिरंगा, घर घर में लहराए तिरंगा, हर घर में बदलाव हो, स्वच्छता देश प्रेम शांति और सद्भाव हो, वेदों का शंखनाद हो, स्वर्णिम संस्कृति का पुनर्निर्माण हो, विश्व भर में पुण्य पावन भारत दैदीप्यमान हो, विश्व भर में पुण्य पावन भारत दैदीप्यमान हो, वंदे मातरम का गुंजान हो, पावन भारत भूमि का सदा ही मान हो, पावन भारत भूमि का सदा ही मान हो। इसी के साथ यहाँ ही विराम देती हूँ। वंदे मातरम। और कर्मभूमि हमारी यूके है। बहुत बहुत खूब जी, गाया बहुत भी कर्मभूमि खूब, यूके। बहुत अच्छा खूब, और कविता भी बहुत अच्छी थी आपकी बहुत वंदना जी, सुंदर धन्यवाद। बहुत कविता। अच्छे। और हमारी मुख्य अतिथि के बाद मैं बहुत सम्मान के साथ अपनी अध्यक्षा बर्मिंघम की अध्यक्षता और आज की अध्यक्षता कर रही स्वर्ण जी का मैं बहुत स्वागत करता हूं। उनको निमंत्रण देता हूं कि वो काइंडली मंच पर आए, अपना कविता पाठ करें। श्रीमती स्वागत स्वर्ण तलवार जी, बहुत स्वागत आप। स्वागत स्वरण जी। स्वागत है स्वर्ण तलवार जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैंने भी एक छोटा सा गीतनुमा अंदाज में भारत की प्रशंसा में कि हम सब ने यही मैसेज दिया कि भारत सनातन है, तो उसी विषय में थोड़ा एक गीतनुमा अंदाज में पेश करती हूँ। भारत देश, आओ मिल गीत गाएं, अमृत महोत्सव मनाएं, आओ मिल गीत गाएं, अमृत महोत्सव मनाएं। गीत की रचना अनूठी, गीत की रचना अनूठी, गागर में सागर जैसी, धर्म जाति का भेद मिटाएं, धुन कुछ ऐसी बनाएं, धुन कुछ ऐसी अनोखी, मानव प्रेम से ओत्र पोत्र हो, ऐसी हो शब्दों की शक्ति। वासुदेव कुटुंबकम का दे संदेश, शांति दूत बन जाए हमारा भारत देश। विश्व पटल पर तिरंगा फहराएं, भारत माँ की कीर्ति बढ़ाएं, चलो एक गीत गाएं, अमृत महोत्सव मनाएं। हमारा प्यारा भारत देश, बड़ा ही न्यारा भारत देश, चलो एक गीत गाएं। 75 वर्ष बीत गए हैं, अभी भी हम जवां हैं, गुजरे कई कारवां हैं, खुशनुमा अपना जहां है। देश अपना है अनोखा, हमें इस पर है भरोसा, हिमालय इसका भाल है, हृदय इसका विशाल है। जो भी यहाँ बसने आया, सबको इसने गले लगाया, मानवता का पाठ पढ़ाया, मानव को मानव से प्रेम सिखाया। सत्य सनातन है ये हमारा प्यारा भारत देश, यही देता है ये संदेश। चलो एक गीत गाएं, स्वतंत्रता की का अमृत महोत्सव मनाएं, चलो एक गीत गाएं, हमारा प्यारा भारत देश। धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
बहुत सुंदर। बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर स्वरण जी। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब मैं बहुत ही आदर सत्कार से हमारे मकाम का ताज, हमारे सरनाज, जो जिनकी कृपा से ये सारे विश्व में हम लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, भारत की संस्कृति, कविता, साहित्य को आगे बढ़ा रहे हैं। तो नाज साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मैंने पिछले आपके एक वीडियो देखा, आप कहीं किसी फंक्शन पे गए थे, वहां पे आपने कोई देशभक्ति का गीत था मेरे विचार में, अगर आपको याद है तो आप वो प्रस्तुत करें। अभी थोड़ी बहुत देर बहुत पहले बहुत आपके बहुत धन्यवाद WhatsApp पे स्वामी जी। देखा। स्वागत है सर आपका। मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे जो कार्यक्रम जैसे आज आप क्या कर रहे हैं, तो कहीं कहीं जाते रहते, फिर लोग वीडियो बनाते वो हमको भेज देते हैं, मैं फेसबुक पे डाल देता हूँ। मुझे तो वीडियो बनाना भी नहीं आता, तो इसलिए जो कार्यक्रम होते हैं कोई ना कोई मुझे आते हैं, तो मुझे ध्यान नहीं है। लेकिन क्योंकि राष्ट्रवादी कवि हूँ, तो सबसे ज्यादा देशभक्ति पे ही लिखा है मैंने, और मैं वक्त आया सर तो मैंने जरूर भी सुनाऊंगा। देखा आज था, मैं आपके बहुत लिए अच्छा खास था। गीत लेके आया हूँ, बहुत स्वागत सर, बहुत क्योंकि स्वागत। आज मैं देख रहा हूँ कि हमारे इस खूबसूरत गोष्ठी में आज पंजाब हमारा छाया हुआ है, तो लगता है मैं आज कुछ पंजाब के बारे में ही सुनाऊं बहुत आपको। सुंदर सर। ये पहले गीत आपने नहीं सुना है। बहुत सुंदर, बहुत मैं सुंदर, बहुत स्वागत, बहुत स्वागत। मैं आज क्योंकि जितनी भी हमारी पदाधिकारी कवित्रियां हैं, मोस्टली आज पंजाब की नजर आ रही हैं। तो मैं क्योंकि पंजाब में रह रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, यूपी का। पंजाब के बारे में सुना तो देखा नहीं था, लेकिन जब पंजाब आया तो यहीं का होकर रह गया। तो बिल्कुल इसलिए खासियत, मैं उसी खासियत है गीत सर को आज पंजाब पहली के बार पानी में। पंजाब के पानी में है ही यही खासियत, जी, तो अपनापन। मैं आज वो गीत सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले 4 पंक्तियां दे रहा हूं मैं, ताल की, जो अभी बैठे बैठे मैंने लिखी हैं। सुनिएगा। स्वागत अभी है बैठे सर। बैठे 4 पंक्तियां ताल पर लिखी हैं आप लोगों की प्रेरणा से। पहले कभी हुआ करते थे चंदा मामा दूर के, पहले कभी हुआ करते थे चंदा मामा दूर के, चंद्रयान क्या उतरा चंदा मामा हो गए टूर के, बहुत अच्छे। चंद्रयान क्या उतरा चंदा मामा हो गए टूर के, मामा हो गए टूर के, आना जाना लगा रहेगा, आना जाना लगा रहेगा बच्चों का ननिहाल। लगे अगर मैं सच कहता हूँ तुम भी देना ताल, मेरे प्यारे देशवासियों बहुत सुनो सुंदर। देश का हाल। लगे अगर मैं सच कहता हूँ तुम भी देना ताल, मेरे प्यारे देशवासियों। तो बहुत चंद्रयान सुंदर के सर, बहुत सुंदर। सफल मिशन पर बहुत बहुत पूरे देश को बधाई, विश्व को बधाई। और मैं आज एक गीत आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो हमारे जैसे जो हजारों लोग जो पंजाब में आके बसे हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार से, हिंदी बेल्ट से, वो क्या महसूस करते हैं। तो मैंने क्या महसूस किया पंजाब के बारे में, आज पहली बार आप लोगों से शेयर करता हूँ। पंजाब में काफी लोग सुन चुके हैं कार्यक्रमों में, लेकिन आज यूके की गोष्ठी में पहली बार सुना रहा हूँ। एक तरफ है प्रांत इतने, एक तरफ है प्रांत इतने, एक तरफ पंजाब है, देश की ये शान भी है, देश की ये शान भी है, और वतन की आब है, एक तरफ है प्रांत इतने, भूमि ये वीरों की ऐसी हर किसी को
नाज है, भूमि ये वीरों की ऐसी, हर किसी को नाज है। 5 नदियों का है अमृत, 5 नदियों का है अमृत, इसलिए पंजाब है। एक तरफ है प्रांत इतने, मर्द क्या फौलाद हैं ये, और नारियां हैं बिजलियां। मर्द क्या फौलाद हैं ये, नारियां हैं बिजलियां। हम भी होते काश ऐसे, हम भी होते काश ऐसे, हर किसी का ख्वाब है। हम भी होते काश ऐसे, हर किसी का ख्वाब है। एक तरफ है प्रांत इतने, देश की सरहद संभाले, देश भर को दे अनाज। देश की सरहद संभाले, देश भर को दे अनाज। इन जवानों, इन किसानों, इन जवानों, इन किसानों का मेरा आदाब है। एक तरफ है प्रांत इतनी, और धर्म है लोगों की फितरत, कर्म है पंजाबियत। धर्म है लोगों की फितरत, कर्म है पंजाबियत। और मन की मस्तियों का, और मन की मस्तियों का, और मन की मस्तियों का ना कहीं भी जवाब है। एक तरफ है प्रांत इतने। अंतिम बंद है, जो भी आया इस जमीन पर फिर नहीं वापस गया। जो भी आया इस जमीन पर फिर नहीं वापस गया। नाज बसने को यहाँ पर, नाज बसने को यहाँ पर, हर कोई बेताब है। एक तरफ है प्रांत इतने, एक तरफ पंजाब है। देश की ये शान भी है, और वतन की आब है। एक तरफ है प्रांत इतने। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर, बहुत अच्छा। पंजाब का सचमुच इतना मीठा और ठंडा पानी छोड़ के कौन जाएगा 5 आबों का। बस जाते हैं लोग। यही तो हमारे भारतवर्ष की खूबसूरती है कि जो इसमें राज्य हैं उनका अपना अपना, लेकिन पंजाब का फिर कुछ अपनी शान शौकत कुछ अलग है। बहुत सुंदर से कविता, और आपकी आवाज में तो हमेशा हर शब्द निखर के आ जाए। बहुत ही सुंदर, धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं गुजारिश करूंगा स्वर्ण जी से, मुझे दूसरी गोष्ठी में भी जाना है। हाँ जी, बस मैं 2 मिनट लेती हूँ, आप सबका धन्यवाद करती हूँ। और विषय वस्तु जो था
जय भारत जय भारती। सभी जितने भी अपनी कवित्रियां कवि थे, सबने विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए अपनी अपनी प्रस्तुति की है। और विभिन्न विधाओं में थोड़ा गीतनुमा अंदाज था, मुक्त छंद भी थे, और गजल नाज सर का गीत था या गजल थी? इसको आप गजल भी कह सकते हैं, गीत भी कह सकते हैं, ठीक गजल ही है। तो सभी विधाओं में। और दूसरा, आज के दिन बड़ा खुशनुमा दिन है कि चंद्रयान से हमारे भारत की विजय हुई है। और जितनी भी अपनी अध्यक्षाएं हैं, मुख्य अतिथि हमारी वंदना खुराना जी, विशिष्ट अतिथि प्रमिला जी, और हमारी सभी अध्यक्षाएं संगीता राणा जी, बर्मिंघम की उपाध्यक्ष राखी बंसल, डडली की अध्यक्षा गीता गुप्ता जी, और लंदन से अरुण साबरवाल जी, बर्मिंघम से सुषमा सुडेरा, और कुछ नाम मुझे राखी ने दिए हैं। तो उनमें मेरी एक दोस्त लंदन से सीता मल्होत्रा, पता नहीं उन्होंने कैमरा क्यों बंद किया हुआ है। सीता, कैन यू हेयर मी? नहीं, कैमरा बंद किया हुआ। तो एक सतीश चोपड़ा जी हैं, उन्हें मैं नहीं जानती। और सोनू कुमार जी, विभा खेल जी हमारे बर्मिंघम की कवित्री हैं, आकर्ष बंसल जिन्होंने आज की गोष्ठी में युवा पीढ़ी को रिप्रेजेंट किया। और बाकी अंत में नाज सर, आप हैं महिला काव्य मंच के ताज, और मुझे उम्मीद है कि हमारा महिला काव्य मंच जो है वो आगे बढ़ता रहेगा। और जैसा कि हम धीरे धीरे विश्व पटल पर छा रहे हैं, और जो भारत का हमने आज के विषय वस्तु से संदेश दिया है कि हम सनातन हैं, वासुदेव कुटुंबकम है, इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर धन्यवाद करते हुए, होपफुली मैंने किसी का नाम मिस नहीं किया। मैं एक बात कहना चाहूंगी, सतीश चोपड़ा जी मेरे और रश्मि से अक्वेंटेड है, इसलिए आए हैं। अच्छा, उन्होंने तो किताब, मेरा मेडन नेम जो है चोपड़ा है, तो मुझे तो एकदम बहुत खुशी हुई जब मैंने नाम पढ़ा चोपड़ा। मैंने कहा ओ, उनकी किताब है फॉरगॉटन मास्टर्स ऑफ हिंदी सिनेमा। एक ही किताब लिखी है, उस पे उनको नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है, और आई एम लकी टू ट्रांसलेट इट इन हिंदी। मैंने उसका हिंदी में ट्रांसलेशन किया है। हाँ, मैं ये कहना भूल गई आपके विषय में कि आप अनुवाद भी करते हैं। हाँ, नमस्कार। ये है आप, वो देखने के लिए शामिल होने। आप सोनू चोपड़ा हैं? मैं कुछ बात बोलूं मैम? हाँ, बोल दीजिए, बस थोड़ा सा समय है। हाँ, बोल दीजिए। हाँ, बस इस थोड़े से समय में ही मैं बोलूंगा, क्योंकि मैंने काफी देर से सुनने का काम और जानने और सीखने का काम ही किया है, क्योंकि मैं सीखने के ही उद्देश्य से और जानने के ही उद्देश्य से मैं जुड़ा हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग के बीच आकर, और मुझे बतायन ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ, और उसी ग्रुप के माध्यम से इसकी जानकारी भी मिली। मैं इंतजार में था कि ये दिन कब आएगा कि मैं जुड़ूं आप लोगों के बीच। धन्यवाद। इंतजार हमेशा और हमेशा इंतजार इसी चीज का होता है, क्योंकि मुझे आप लोग के बीच बैठकर जो जानने और सीखने को पूरे कोरोना काल से जो मिला है, वो शायद मैं कुछ भी कहूँ तो कम ही पड़ेगा। कुछ शायद मैं एक छोटे से डिब्बे में पैक होकर यहाँ जो मैंने सीखा है पूरे कोरोना काल में, मैं जो 1 घंटा 2 घंटा दोस्तों के बीच में उस समय गुजारने का काम किया करता हूँ, उससे अच्छा है कि मैं यहाँ बैठकर कुछ सुना। और मैं खुद भी प्रयास में रहता हूँ कि मैं भी कुछ अपनी रचनाएं लिखूं, क्योंकि यहाँ आने के बाद मेरा भी उद्देश्य बढ़ा, क्योंकि कविता से मेरा कोई वास्ता एक समय था कि नहीं था, क्योंकि मैं पत्रकारिता का विद्यार्थी हूँ और इसी वर्ष उत्तीर्ण भी हुआ हूँ। तो मेरा उद्देश्य था कि मैं जुड़ूं, और मैं इस दिन का इंतजार में था। तो आज मुझे जुड़कर मैम बहुत अच्छा लगा आप लोग के बीच, और जो सुना आप लोग के माध्यम से सुनने का भी मिला, शब्द का भी भंडार मुझे मिला। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आगे भी इस तरह के कार्यक्रम कभी सम्मेलन हो तो मैं सहभागिता जरूर करना चाहूंगा। अगर मैं उस लायक होता हूँ तो जरूर कुछ अगर अपनी रचनाएं लिखूंगा, तो बेहिचक मैं अंतिम पड़ाव में आकर मैं चैट बॉक्स में मैं लिख दूंगा कि मैं भी अपनी एक रचना सुनाना चाहता हूँ। तो फिर आप मुझे अवसर देना चाहें तो दे सकती हैं समय के हिसाब से। बिल्कुल, ऐसे करती हूँ मैं। जरा आप यहीं रहें। राखी हमारी जो है, जो हमारी तकनीकी जो
कंट्रोलर हैं वो राखी हैं, और राखी को कहीं जाना है। मैं राखी से पूछती हूँ कि क्या 2 मिनट ये अपनी कविता रिसाइट कर सकते हैं राखी? जी, जी, अगर सभी की सहमति है तो मैं यही हूँ। अच्छा, जी, जी। ठीक है। जी, जी। नहीं, एक्चुअली मैं अभी क्षमा नहीं चाहूंगी। अभी नहीं कहना चाहते हैं, वो कह रहे हैं आगे के कार्यक्रमों में करना चाहेंगे। आगे के कार्यक्रमों में मैंने कहा, आज के कार्यक्रम में तो मैं अचानक ही जुड़ा, क्योंकि जी, मैं जी। कल से ही मैं टाइम पर उसको सेव कर लिया था आपके पोस्टर को, और उसमें जी। लिंक का गूगल जूम का पासवर्ड वगैरह डाला हुआ था, तो मैं आज ज्वाइन कर लिया। आगे अगले बार से मैं जरूर प्रयास करूंगा। धन्यवाद। बहुत आभार। बहुत अच्छा लगा आपसे। तो चलिए फिर अब हम, नाज सर तो जा चुके हैं मेरे विचार में, और अरुणा सब्बरवाल जी कहाँ गई? तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छी लगी गोष्ठी मुझे, आपके साथ जुड़ना अच्छा लगा, सबकी कविताएं बहुत अच्छी थी। तो ऐसे ही जुड़ते रहिए, विश्व को परिवार बनाते रहिए। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी धन्यवाद। मच। अब मुझे मेरी ड्यूटी नंबर 2 पे जाना है। आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे भी है, तो शाम को वेरी गुड। उनको हमारी ओर से शुभकामनाएं। बधाई स्वर्ण जी, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई आपको। और मेरा भी आपको। बर्थडे था। आपको भी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं अरुणा जी। वो इधर घूम रहे हैं। अच्छा, बहुत बहुत तो बधाई। चलिए फिर अब हम विदा लेते हैं। पंजाब से, रग्बी से, लंदन से, डडले से, और राखी तुम तो अपने ही लोकल ही हो। जी बिल्कुल रग्बी बिल्कुल। से तो कह दिया मैंने। तो विभा जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए फिर राखी, अब हम रिकॉर्डिंग। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत, जय भारती। गुड बाय। और चलिए नमस्ते। चंद्रयान की खुशियां मनाते हैं सब। जय भारत, जय भारती।